प्रोग्राम में, और ख़ास तौर पे अब ज़रा बात करेंगे कि पूरी दुनिया में जहां हम मादरी ज़ुबान के दिन की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ बच्चों में जो बढ़ता हुआ कैंसर है उसको भी एक्नॉलेज किया जा रहा है और उसके लिए काम किया जा रहा है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाज़िर, और उनसे भी हम जानेंगे कि हिकमत की नज़र से क्या वजह है। छोटे बच्चों का तो कोई लाइफस्टाइल ऐसा, उन्होंने कोई सिगरेट नहीं बहुत ज़्यादा पीवी, उन्होंने गलत अशिया का इस्तेमाल नहीं किया, स्ट्रेस उनको नहीं है, जो कि उमूमी तौर पे कैंसर की वजूहात बताई जाती हैं। तो बच्चों में कैंसर इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है और किस तरह उसको प्रिवेंट किया जाए, लेट्स फाइंड आउट अबाउट इट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नाज़िर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। सर, ये जो सवाल है हिकमत की रूह से अगर मैं देखूं, बच्चों में एक तो कैंसर बहुत ज़्यादा बहुत छोटी उम्र में, बेशक नौज़ायदा बच्चा भी है उसमें भी कहा जाता है कि कैंसर के सेल्स की तशख़ीस हुई है, इसकी वजह क्या है? हाँ, सबसे पहले तो जो आपने सेगमेंट दिखाया है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, और इसको पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में देखा गया इसे। इसमें बहुत अहम बात यह है कि ये जो लीवर ट्रांसप्लांट की हद तक जो बात जाती है ये बचपन से ही होती है। सही। बचपन में कुछ ऐसे अमराज आ जाते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा बच्चों में अगर कैंसर की बात की जाए तो ब्लड कैंसर सबसे ज़्यादा ये डेवलप होता है। अच्छा, ये डेवलप कंट्रीज़ का एक मर्ज़ है। अंडर डेवलप कंट्रीज़ में ये चीज़ बहुत कम है, या यूँ कह लें कि शायद डायग्नोस नहीं हो पाती बचपन में। सॉरी। तो कैंसर की वजूहात अभी तक रिसर्च इस पर जारी है, लेकिन डाइट को इसका बाइस करार दिया जा रहा है कि ऐसी ग़िज़ाएँ हम खा रहे हैं वालिदैन, जो जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है उस वक्त उसमें कैंसर सेल्स, ख़ास तौर से BALL वाली जो कैफियत है वो पैदा हो जाती है, और जब बच्चा दुनिया में आता है तो उस दौरान भी उसकी डाइट पर शायद तवज्जो नहीं दी जाती, या उसमें कोई सिम्टम नहीं आती कि जिसकी वजह से वो फिर ब्लड कैंसर तक बात चली जाती है। गोल्डन डे भी कहते हैं इसको, जैसे हम पिंक रिबन के साथ वुमेन का वो डे मनाते हैं, इसी तरह से ये गोल्डन रिबन होता है, पूरी दुनिया में इसको मनाया जाता है। इस पर यूनियन ऑफ इंटरनेशनल जो चाइल्डहुड कैंसर है उन्होंने बहुत काम किया इस पर, लेकिन इसमें जर्मन साइंटिस्ट 2-3 ऐसे नाम हैं और इटली के जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, और आखिरकार नामुमकिन तौर पर उन्होंने बच्चों को क्योर भी किया। सही। उनके सेंटर्स बने हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिया में प्रोफेसर फॉन गॉट का एक सेंटर है, और जो 2002 में मैंने देखा कि वहाँ ब्लड कैंसर के बच्चे क्योर हुए, 3-4 ही थे, जबकि उनके पास 1000 से ज़्यादा बच्चे थे। बहरहाल एक आगाज़ हुआ है इंशाल्लाह ताला। इसमें बहुत ज़्यादा, चाहे वो लीवर का इशू हो। जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी, क्योंकि आप हिकमत और जो तरीका है इनको हल करने का उसको इस्लामी रूप से भी बताते हैं। कई लोग कहते हैं कि सूरह रहमान या मुख्तलिफ जो कुरानिक चैप्टर्स हैं उनको अगर सुना जाए बाकायदगी से तो कैंसर सेल्स ख़त्म हो जाते हैं या उसका इलाज मुमकिन है। इसमें आपने कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखा अपनी प्रैक्टिस में? बिल्कुल, इसमें एक चीज़ यूट्यूब पर भी मौजूद है जिसे सऊदी अरब से जिसका आगाज़ हुआ। सूरह रहमान एक बहुत अच्छी चीज़ है, उससे रिज़ल्ट्स भी हमने लिए। उससे 10 गुना ज़्यादा ताकतवर एक रुकिया शरैया के नाम से एक इमाम अजमी हैं जो कि इमाम काबा भी हैं, उन्होंने उसका मजमुआ तैयार किया। सही। ऐसी आयात को लिया जिसमें से रेडिएशन खारिज होती हैं। सही। जिसको अगर हम सुने तो साउंड वेव भी है और रेडिएशन भी है। तो उन्होंने उन आयात के मजमुए को तिलावत किया और ये बताया कि किसी को भी अगर कोई लीवर ट्रांसप्लांट की हद तक कोई मसला है, या कोई ब्लड कैंसर है, या किसी किस्म का भी है जी, और ख़ास उन्होंने कैंसर को मौजू बनाया। सही। क्योंकि कैंसर मेरे ख्याल में सबसे आखिरी मर्ज़ है जिसका कोई क्योर अभी तक मौजूद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो ये सुने, इंशाल्लाह चंद हफ्तों में उनको शिफा होगी। तो मैं अब तक तकरीबन 2000 मरीज़ों को ये दे चुका हूँ अपने अद्वियात के साथ, और उनमें से अक्सरियत यानी कि हमें 80% रिज़ल्ट है जिन्होंने उस तिलावत को सुनकर वो शिफायाब हुए। और उसको तिलावत को सुनने का कोई ख़ास तरीका और बल्कि उसकी डिटेल्स भी हमें दें। मैं चाहूँगी कि जब हम सोशल मीडिया पे ये क्लिप शेयर करें तो जो आपने रुकिया जिसका इशारा किया उसका लिंक भी हम इसके साथ देंगे आपको। बिल्कुल, इमाम अजमी के नाम से रुकिया शरैया इमाम अजमी। सही। ये अगर हम टाइप करें यूट्यूब पर तो एक ऑडियो वहाँ नज़र आती है, खाने काबा की तस्वीर है और एक ऑडियो होती है साथ में, 1 घंटा 18 मिनट की है। सही। इसकी बाकायदा डोज फिर साइंसदानों ने इसको ले लिया, जो हमारे रिसर्चर्स थे जो कैंसर पे काम कर रहे थे, जो गैर मुस्लिम थे, उन्होंने कहा कि इसकी डोज़ बनाई कि 7 टाइम्स अ डे
इसको सुना जाए 20 डेज तक, तो इंशाल्लाह रिजल्ट आ जाएगा उसमें। वाओ। और इसमें बाकायदा यानी इसको साइंटिफिकली मैप्ड उन्होंने रिजल्ट्स देखे, अगर आपके लैब टेस्ट हैं, अगर आपका पेट स्कैन है, और जो आपकी जैसे खुदा ना खासा आपका मर्ज जिस स्टेज पे पहुंचा हुआ है, अगर आप 20 दिन इसको करके देखते हैं तो बाकायदा आपको अपनी हालत में बेहतरी नजर आएगी। इमरजेंसी की कैफियत से बाहर आ जाते हैं। वाओ। मेरे पास एक साहब आए जो लीवर ट्रांसप्लांट के लिए चाइना जा रहे थे, 80 लाख के करीब उनको डोनेशन करना था, तो किसी ने उनको मेरे पास भेजा। मैं पाकिस्तान में आया हुआ था उस वक्त, तो मैंने उनसे कहा कि देखो इसका इलाज ट्रांसप्लांट ही है। उस वक्त पाकिस्तान में शुरू नहीं हुआ था, तो मैंने उन्हें ये बताया कि आप इसकी 7 टाइम्स अ डे इसको सुने। अच्छा, चूँकि उनके पास पैसे भी नहीं थे और उनको ये भी पता था कि आगे ज़िंदगी ख़त्म है अगर इसका इलाज ना हुआ, उन्होंने 7 की बजाय 10-11 मरतबा रोज़ाना सुनना शुरू किया और 35 डेज़ में वो ट्रांसप्लांट वाली कैफियत से बाहर आ गए। वाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो जिंदा है। अच्छा, एक तो ये मौजज़े होते हैं और बेशक अल्लाह ताला हर कुदरत पे कादिर है, लेकिन साथ साथ ये भी बड़ा अहम है कि अगर आप किसी इस तरह की सर्जरी से गुजरते हैं तो आपको फिर क़ुव्वत मदाफ़ियत चाहिए होती है रिकवरी के लिए भी, तो उस रिकवरी में भी ये बड़ी मुआवनत आपकी करता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाज़िर यहाँ पे मौजूद होने के लिए, और यकीनन ये एक पेरेंट्स के लिए, तमाम ख़ानदान के लिए बहुत बड़ी आजमाइश है कि एक नन्हे से बच्चे को अगर ऐसा कोई मर्ज़ हो, अल्लाह ताला सबको शिफा याब करे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं and we'll be right back.